हुए झारखंड चुनावों को लेकर आज नतीजों का दिन और जो अभी तक रुझान है उनकी असल तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार ग्राफिक्स के जरिए। बीजेपी फिलहाल 30 सीटों पर, कांग्रेस प्लस 41 यानी जो बहुमत का एग्जैक्ट आंकड़ा है वो हासिल किया है रुझानों में 803 सीटों पर, और इसके साथ ही जेवीएम 3 और अन्य 4 सीटों पर। बीजेपी प्लस को सिर्फ 30 यानी अगर 2014 के मुकाबले हम बातचीत करें तो 7 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर खुद रघुवर दास यानी मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर, वो अपनी ही पार्टी के बागी नेता जो अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, सरजी राय से करीब 2500 वोटों से पीछे चल रहा है। और अब 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए, जीत के लड्डू बंटने शुरू हो चुके हैं। लगातार जब सरकार बनाने की तस्वीर साफ हो गई है महागठबंधन की, तो कांग्रेस खेमे में दिल्ली से लेकर रांची तक जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बीजेपी की हार सामने दिख रही है। हालांकि रघुवर दास लगातार कह रहे हैं कि असल नतीजों का इंतजार करेंगे, लेकिन आज कांग्रेस खेमे में जमकर आतिशबाजी हो रही है। और ठीक बीचों बीच तस्वीर है हेमंत सोरेन की, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख है और फिलहाल उनका दूसरी बार झारखंड की सत्ता पर बतौर मुख्यमंत्री काबिज होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले 2013 में भी मुख्यमंत्री बने थे, तब 1.5 साल के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक तब वो सीएम रहे थे, और अब 2019 में उनके सीएम पद पर काबिज होने का रास्ता करीब करीब साफ हो चुका है, जो रुझान तस्वीर बयां कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में हालांकि अभी नेता नहीं आए, लेकिन झारखंड के चुनाव के जो रुझान सामने आए हैं उनके मद्देनजर यहां पर लड्डुओं का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ हम देख सकते हैं यहाँ कैमरे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ लड्डू लेकर खड़े हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस बार झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन के साथ, जेएमएम के साथ बन जाएगी। पूछते हैं इनसे, अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी रुझान नहीं है, आप इतने एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए? देखिए, एक्साइटेड तो मैं सुबह से नहीं हूँ, पर जो देश की जनता चाह रही है, देश की जनता कल से पूरे देश में एक ही चर्चा है कि झारखंड में बीजेपी गई, कांग्रेस के गठबंधन के साथ, जेएमएम के साथ बन जाएगी। पूछते हैं इनसे, अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी रुझान नहीं है, आप इतने एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए? देखिए, एक्साइटेड तो मैं सुबह से नहीं हूँ, पर जो देश की जनता चाह रही है, देश की जनता कल से पूरे देश में एक ही चर्चा है कि झारखंड में बीजेपी गई। और मैं तो कहता हूँ पूरे देश में गई। जनता दो कहती है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी मारती तो नहीं थी, यहाँ तो किसान, महिला, व्यापारी, बहन बेटी सब बर्बाद हो रही है, बदलाव चाहती है। आपको भरोसा है कि झारखंड में सरकार बनेगी कांग्रेस की? देश की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरे देश में बनेगी। झारखंड ही नहीं, ये तो बदलाव की शुरुआत है। हर आदमी नकार रहा है इनको कि अब नहीं, बस अब नहीं। हम देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि झारखंड में अंततः सरकार कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की ही बनेगी। बहरहाल सरकार बनेगी या नहीं, ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रांची से, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, ये चुनावी नतीजे महागठबंधन कांग्रेस के लिए तो अच्छे हैं ही, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, लेकिन खासतौर पर हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि 2013 में 1.5 साल के बाद जब वो सत्ता से बाहर हो गए थे तो कहा यह जा रहा था कि उनकी वापसी या फिर स्थापना कौन से साल में होगा, तो ये कहे कि पुनर्स्थापना हेमंत सोरेन की भी। बिल्कुल, देखिए, एज अ रीजनल पार्टी हेमंत सोरेन ने वापसी करी है। टफ कंपटीशन था, बड़ा चुनाव था बीजेपी के लिए भी। ये केंद्र सरकार में खुद बीजेपी इस समय एनडीए के साथ काबिज है, चरम पर इस समय प्रचार था, लेकिन उसके बाद भी हेमंत सोरेन का ये स्टेट बचाना और कांग्रेस अलायंस के लिए भी एक अच्छी बात है कि एक स्टेट बीजेपी का कम हो रहा है। भले ही यहाँ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए यह है कि एक स्टेट बीजेपी का और कम हो रहा है। जो पीछे आप देखेंगे मेरे, ये घर है हेमंत सोरेन का। इंतजार यही है कि कब हेमंत सोरेन बाहर आएंगे, बातचीत करेंगे। यही वो दरवाजा है जहां से आप कह सकते हैं हेमंत सोरेन बाहर आएंगे, तो सब निगाहें जो है, चाहे वो कार्यकर्ता की हो, मीडिया की हो, यहीं पर है कि कब आखिर हेमंत सोरेन बाहर आएंगे। लोग ये कह रहे थे कि भाई 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इंतजार करेंगे जब एक मेजोरिटी उनको मिल जाएगी, भले ही रिजल्ट लेट आए, लेकिन एक अच्छा खासा मार्जिन होगा तभी बाहर आएंगे। तो मीडिया के साथ साथ जो उनके अपने समर्थक हैं वो भी उनके निवास पर, ऑफिस पर मौजूद है, और इंतजार यही है कि कब हेमंत सोरेन बाहर आए, बातचीत करें और आगे का सिलसिला शुरू हो सरकार बनाने का। ठीक है रजत, मैं आपके पास आता हूं, एक तस्वीर दर्शकों को दिखा दे, फिर उस पर आपका भी कमेंट लेंगे। एक तस्वीर के किस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं बीजेपी शासित राज्यों और गैर बीजेपी शासित राज्यों को लेकर। दिसंबर 2017 की भारत के नक्शे की तस्वीर, जहां पर देश के अधिकांश हिस्सों में भगवा रंग दिख रहा है, लेकिन दिसंबर 2019 आते आते यह रंग अब सिमटता जा रहा है और अधिकतर हिस्सों में गैर बीजेपी पार्टियों का राज हो चुका है। और रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
रजत, काफी कुछ तस्वीर बदल गई है दिसंबर 2017 से दिसंबर 2019, इन 2 सालों में। देखिए, उसमें कई चीजें हैं। आप स्टेट के चुनाव, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप वहां लोकल इश्यूज पर हो रहे हैं, नेशनल इश्यूज पर नहीं हो रहे हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के पास जो दो बड़े स्टेट थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो 15 साल से बीजेपी के पास थे। उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी थी वहां के चेहरों के खिलाफ, वो राज्य कांग्रेस को मिले। राजस्थान में 5 साल का टेन्योर होता है, वो भी मिला है। तो आप बड़े राज्यों की अगर बात करें तो अब 2 बड़े राज्य जो है वो सिर्फ रह गए हैं बीजेपी के पास। अगर आप सेंटर की बात करिए तो एक उत्तर प्रदेश जो है वो ईस्ट में बड़ा राज्य नॉर्दर्न इंडिया में है, और साउथ में बात करिए तो कर्नाटक एक बड़ा स्टेट जो है वो रह गया है। बाकी आप बात करिए तो आप कह सकते हैं या तो कांग्रेस का शासन है या फिर जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस के या अपोजिशन लीडर्स है उनका शासन है। तो वो चीज जो 71% थी 2014-2015 में, वो घट के 41% आई है, जहां पर बीजेपी का मैंडेट था। तो 41 रजत, एक चीज और लगातार हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं और स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी की हार हो रही है, तो उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है आपके हिसाब से? अगर मैं सबसे बड़ी वजह पूछूं तो क्या यह आदिवासी चेहरे का नहीं होना, आदिवासी विरोधी नीतियां रघुवर दास की? क्योंकि जब खूंटी में पहुंचे हुए थे तो उस दौरान आदिवासियों ने जूते और चप्पल भी फेंके थे उनकी रैली पर, उनके काफिले पर। तो क्या यह बड़ा फैक्टर रहा? देखिए, जीत के पीछे कभी भी मेरा अपना मानना है राजनीतिक तौर पर कोई एक कारण नहीं होता है। हेमंत सोरेन का चेहरा था, लोकल चेहरा था, ट्राइबल फेस था, वहां रघुवर दास बीट हुए। दूसरा, इकोनॉमिक स्लोडाउन जो देश में है उसका असर राज्यों पर भी पड़ता है। जो गांव में लोग काम कर रहे हैं, किसानों की समस्या है, बेरोजगारी है, व्यापारियों के काम नहीं हो पा रहे। तो ये सारी चीजें जब एक साथ होती है तभी सरकारें बदलती हैं। कोई एक रीजन हो, ये मतलब मैं अपने उसे अनुभव से कह रहा हूं कि वो शायद एक रीजन नहीं होता है। तो मेरा ही मानना है कि हाँ, ट्राइबल, ठीक है रजत, मैं आपके पास आता हूं। रजत, आपके पास मैं आता हूं, चूंकि रघुवर दास की चर्चा हो रही है, अपनी सीट से वो पीछे भी चल रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा क्या, वो पहले सुनवा देते हैं। ये रुझान अंतिम नहीं है, अभी 2-3 राउंड ही हुआ। अभी 16 राउंड 18 राउंड हो गए। 20 ऐसे सीट हैं जो 1000, 1500, 2000 मार्जिन से है। इसलिए अभी रुझान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं है। मैं शाम में रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ठीक है सर, लेकिन शुरुआती रुझान में महागठबंधन में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है। नहीं, जश्न को भी मना सकता है, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लोकतंत्र है, हर कोई जश्न मना सकता है। लेकिन जश्न जो मनाया जा रहा है इसलिए भी मनाया जा रहा है कि वो रघुवर दास जो 70,000 वोटों से लीड लिए थे पिछली बार, उससे ज्यादा वोटों जीते, इस बार जो है बहुत फंसा मामला लग रहा है और बहुत पता नहीं कितना मामला फंसा है। नहीं, अभी तो सेकंड में 1400 कुछ वोट से आप आगे हैं। 1400 वोट से आगे आप गिरे होंगे आप। नहीं, मैंने देखा राउंड चल रहा सर, 25 मंथ से आगे चल रहा है। कितना? 25 मंथ से। 25 मंथ। क्या देखिए, जो हमारा बीजेपी खिलाफ वोट होगा, पूर्वी छत की बात कर रहा हूं, तो जो कांग्रेस का वोट होगा या फिर एक जेबीएम का वोट हो सकता है कि एक जगह पोलराइज हुआ होगा। ये संभव है। सरयू राय डैमेज तो नहीं कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा? तो आज रिजल्ट ही आ जाएगा 2 बजे, कौन किसको डैमेज किया, तब रिजल्ट ही आ रहा। सर, डैमेज अगर किए रहते तो आप जो बता रहे हो संख्या पे नहीं आते मेरी। कि जो एंटी बीजेपी वोट या फिर हमारा जो एंटी वोट होगा, जो जेबीएम कांग्रेस को था, वो वोट हो सकता है पोलराइज हो गया होगा उधर। कमी कहाँ रह गई अभी? नहीं, अब जब पूरे रिजल्ट आने के बाद ही समीक्षा करेंगे। सर 65 पार का अभी मैं कमी बेसी पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी नहीं, पहले बात स्थिर से सुनो। अभी हार्डली 3rd राउंड ही चल रहा है पूरे राज्य में, और उस पर अभी आकलन करना मैं उचित नहीं समझता। मैं कोई कमेंट करना चाहूँ, मैं अभी इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, इतना तो आत्मविश्वास होगा कि आप जीत रहे हैं। हम जीत भी रहे हैं, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, ये मैं आश्वस्त हूँ। तो ये आज की पहली प्रतिक्रिया दरअसल थी रघुवर दास की। उस समय कह रहे थे कि आखिरी नतीजों के बाद वो बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए है। आपसे थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने बातचीत की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से, उस बातचीत को सुनिए। हमारे साथ गुलाम नबी आजाद साहब, जिस तरह से झारखंड के जो परिणाम आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
जो नहीं, बहुत अच्छा है। अभी मुझे जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट भी आखिर जो रिजल्ट आएगा वो भी कांग्रेस और कांग्रेस कोलिशन के हक में होगा। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से जिस तरह से लोगों को धोखा दे रही है, ये उसी का परिणाम है कि कब तक भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को गुमराह करेगी। एक ने एक दिन तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए और ये दिख रहा है हरियाणा से लेकर और महाराष्ट्र से लेकर अब लोग खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के। इस तरह से बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया गया था, 370 की बात, राम मंदिर की बात की गई, वो सब लोगों ने नकार दिए। लोगों ने समझा कि हमको बांटने के लिए। तो ये थे गुलाम नबी आजाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से झारखंड में जो परिणाम आ रहे हैं वो कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के लिए शुभ संकेत हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो गुलाम नबी आजाद से इस बातचीत को आपसे लेते हैं और 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर कोलकाता में बीजेपी की रैली होने वाली है। वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं, मार्च करेंगे। दूसरी तस्वीर है झारखंड में सत्ता से दूर हो गई है बीजेपी और हाल फिलहाल में जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध देखने को मिला है, उसके मद्देनजर बीजेपी की बैठक हुई थी। उस बैठक की अध्यक्षता की थी खुद जेपी नड्डा ने और तब ये फैसला लिया था कि जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और ये रैली उसी जन जागरण अभियान का हिस्सा है। इस मार्च की शुरुआत हो रही है सुबोध मलिक स्क्वायर से और श्याम बाजार पर जाकर यह मार्च खत्म होगा। यहां जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे, यानी श्याम बाजार पर एक रैली होगी, उसे वो संबोधित करेंगे। इससे पहले हालांकि शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने इस रैली की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बाद में विवाद हुआ, उसके बाद इजाजत दे दी गई। नागरिकता संशोधन कानून पर घमासान मचा, देश भर में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। उसके बाद बीजेपी ने फैसला लिया कि इस मुद्दे पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। 3 करोड़ परिवारों से बीजेपी संपर्क करेगी और उसी वक्त यह तय कर लिया गया था कि इसकी शुरुआत होगी कोलकाता से। पार्टी घर घर जाकर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी देगी। बीजेपी ने देश भर में 1000 रैलियां करने का कार्यक्रम तय किया है और इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर आज जेपी नड्डा कोलकाता से कर रहे हैं। यहां से इस रैली की शुरुआत मार्च के जरिए हो रही है। मार्च होगा, मार्च की शुरुआत हो गई है सुबोध मलिक स्क्वायर से और श्याम बाजार पर जाकर ये मार्च खत्म होगा। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, यानी देश भर में जो बीजेपी ने प्रदर्शन और जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है, उस दौरान 250 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, जिसको केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी के जो बड़े प्रवक्ता हैं वो प्रवक्ता संबोधित करेंगे। 1000 रैलियां होंगी, 3 करोड़ परिवारों से संपर्क किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि नागरिकता संशोधन कानून की असलियत क्या है, जो इस पर भ्रम है उसको दूर किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि विरोध सही नहीं है इस मसले पर, क्योंकि सरकार अपनी जगह सही है और क्या सोचकर सरकार ने फैसला लिया, इस बात को उन 3 करोड़ परिवारों के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा रखा जाएगा। तो ये भीड़ है कोलकाता में, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है। 2 तस्वीरें हैं। आज झारखंड चुनाव के नतीजों के लिहाज से बीजेपी के लिए अच्छा दिन नहीं रहा। बीजेपी सत्ता से बाहर होती दिखाई दे रही है। सिर्फ 30 सीटों पर 2014 के मुकाबले 7 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों यानी जेएमएम के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनने जा रही है। जो अभी रुझानों की तस्वीर है, 41 सीटें जो बहुमत के लिए जरूरी है वो महागठबंधन ने हासिल किया है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो वापस लौटते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का भरोसा सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। सबके सपनों की ली मैंने है जिम्मेदारी, हर ख्वाहिश पूरा करना मेरी है जिंदगानी। हर कदम में मेहनत से आगे बढ़ जाए, अपने सपनों को नए पंख लगाए। सपने हुए पूरे सारे, सपने हुए पूरे। प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी से भरे बादाम हर रोज। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों जेएमएम के लिए अच्छी तस्वीरें, अच्छे दिन आने की तस्वीरें, क्योंकि सत्ता में वापसी का रास्ता झारखंड में साफ हो चुका है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत साहे ने कहा कि सीएम रघुवर दास की सारी नीतियां फेल हो गई और उन्हें उनका अहंकार ही ले डूबा। सुबोध कांत साहे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छी खबर है कांग्रेस और अलायंस के लिए, जो फिलहाल रुझानों में और जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बहुमत जो है 41 का वो कांग्रेस और अलायंस को मिल रहा है।
एक बड़ी जीत आप मानते हैं एक मोरल बूस्टर के लिए, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त? देखिए, जो पूरी तरह से जो एक बदलता हुआ माहौल है उसको अगर बीजेपी नहीं नोटिस करती है तो उसकी अपनी परेशानी होगी। लेकिन जहां तक सवाल है कि बदलाव के लिए लोग बेचैन हैं, कांग्रेस हम लोगों के लिए कितना जरूरी है ये अलग बात है। अब लोग, देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस आए और इसीलिए हम एक व्यापक पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि जहां जो गठबंधन बीजेपी के खिलाफ में आता है हम उसके साथ आगे बढ़ के। क्या चीज काम करी कांग्रेस पार्टी के लिए और जेएमएम के लिए? क्योंकि एक बड़ा प्रचार यहां पे था, प्रधानमंत्री मोदी भी आए, रघुवर दास आए, थंपिंग मेजॉरिटी थी रघुवर दास के पास, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई रघुवर दास की अपनी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी या फिर नरेंद्र मोदी का जादू झारखंड तक इस बार नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंचा, ठीक कहा आपने। देखिए, मूलतः अगर माना जाए तो पिछले 3 वर्षों से सभी विपक्षी पार्टियों को लेके मैं इकट्ठा करके चल रहा था। उसमें सीएनटी एसपीटी एक्ट के खिलाफ लड़ाई, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई, बाका गांव में गोलीकांड, गोला में गोलीकांड, खूंटी में गोलीकांड, गोड्डा में गोलीकांड जो अडानी जी का है, ये सब चीजें भूमि अधिग्रहण को लेकर के हुई। लोकल इशू। वक्त पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। कोलकाता में बीजेपी की रैली। इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर, नागरिकता संशोधन कानून पर बीजेपी का जन जागरूकता अभियान शुरू हो चुका है। 3 करोड़ परिवारों से बीजेपी संपर्क करेगी, रैलियां करेगी और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी जिसमें पार्टी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाहों को दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तस्वीर है झारखंड की सियासत से लेकर, जहां रघुवर दास जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनकी सत्ता से विदाई का रास्ता साफ हो गया है। अब हेमंत सोरेन का रास्ता साफ हो चुका है, दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभालने का। पहली तस्वीर कोलकाता से है जहां पर मार्च शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा का जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया था बीजेपी ने। जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद आज कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा। मार्च की शुरुआत हुई है सुबोध मलिक स्क्वायर से, श्याम बाजार पर जाकर यह मार्च खत्म होगा और वहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं जेपी नड्डा एक खुली गाड़ी में सवार है। कार्यकर्ताओं का हुजूम है सड़कों पर और उनसे हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा और उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता। तापस से नवाज साहब जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, सबसे पहले तो आप अपडेट दीजिए, सुबोध मलिक स्क्वायर से इस मार्च की शुरुआत हुई है, अभी कहां है ये मार्च? जी देखिए, 15 मिनट पहले सुबोध मलिक स्क्वायर से ये रैली शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा भी आ चुके हैं और तमाम जो पश्चिम बंगाल के एमपीज हैं और आला जो नेता है वो सारे मौजूद है। और ये रैली इस समय गणेश चंद्र एवेन्यू से निकलकर सेंट्रल एवेन्यू पहुंची है और यहाँ से सीधा तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर दूर श्याम बाजार जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है जहां पर ये रैली खत्म होनी है, वहां उस रास्ते की तरफ ये चलना शुरू कर दिया है। वहां रैली खत्म होने के बाद कार्यकर अध्यक्ष जेपी नड्डा वो लोगों को संबोधित करेंगे। फिलहाल तो नजारा ऐसा है कि हजारों के तादाद में समर्थक जुट चुके हैं और कोलकाता पुलिस भी काफी मुस्तैद है क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते ममता बनर्जी 3 रैली निकाली थी, उसके बाद ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा रैली है। तो ये बीजेपी के लिए भी काफी चुनौती है और लोगों तक पहुंचना, उन्हें समझाना और उसके साथ ही एक रैली को शांतिपूर्ण तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना भी कोलकाता पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तापस, रूट को लेकर और जानकारी, कितने बड़ी तादाद में नेताओं, किन बड़े चेहरों की मौजूदगी इस रैली में, इस पर भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, बड़े नेताओं में अरविंद मेनन है, इस समय जेपी नड्डा है, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, दिलीप घोष, देवेश्वरी चौधरी, रूपा गांगुली, लॉकेट चैटर्जी, तमाम जो सीनियर नेता है वो सारे इस समय यहाँ रैली में मौजूद है। हालांकि रैली के शुरुआती में इन लोगों को रहना था लेकिन भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि इन्हें बीचों बीच रैली का बीचों बीच के जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट से इन्हें रैली शुरू करना पड़ा और जहां से जेपी नड्डा भी चल रहे हैं हमारे साथ, इससे आगे तकरीबन शुरुआती में इन लोगों को रहना था लेकिन भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि इन्हें बीचों बीच रैली का बीचों बीच के जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट से इन्हें रैली शुरू करना पड़ा और जहां से जेपी नड्डा भी चल रहे हैं हमारे साथ, इससे आगे तकरीबन 100 मीटर आगे तक
खचाखच लोग भरे हुए दोनों तरफ से, समर्थक बहुत बड़े तादाद में आ चुके हैं और इस समय सेंट्रल एवेन्यू हम क्रॉस कर रहे हैं तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर दूर, और श्याम बाजार जो 5 पॉइंट है वो उस डायरेक्शन में हम पहुंच रहे हैं। वहीं पर एक बड़ा गैदरिंग वहां भी इंतजार कर रहा है, जहां पर जेपी नड्डा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आम लोगों को संबोधित करेंगे। ठीक है, चलिए तापस हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे इस रैली को लेकर अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए। अब से 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर चुका जब इस मार्च की शुरुआत हुई है सुबोध मलिक स्क्वायर से। जैसा तापस बता रहे थे, श्याम बाजार पर जाकर यह मार्च खत्म होगा और वहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मकसद दो है, एक तीर से दो निशाने। एक तो जन जागरूकता अभियान बीजेपी का, नागरिकता संशोधन कानून पर जो अफवाहें हैं उनको दूर करने का, परिवारों से संपर्क करने का और रैली के जरिए अपनी ताकत भी दिखाने का, क्योंकि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हैं। और अब झारखंड से बड़ी खबर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं और उसकी तस्वीर हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी रख रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनावों की तस्वीर, बीजेपी 31 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस प्लस। अब देखिए, एक ये दिलचस्प तस्वीर जरूर है, 40 के नीचे आंकड़ा आ गया है। महागठबंधन बहुमत से 2 सीट दूर, आजसू के पास 4, जेवीएम के पास 3 और अन्य के पास 4। तो क्या अभी कुछ खेल हो सकता है? ये एक सवाल लगातार बना रहेगा, लेकिन बहुमत के काफी करीब है। सिर्फ 2 सीट दूर है जेएमएम और कांग्रेस का महागठबंधन। और किसके हिस्से कितनी सीटें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कुल 81 सीटों के रुझान हमारे पास है। बीजेपी के पास 31 सीटें फिलहाल जाती दिखाई दे रही है, महागठबंधन के पास 39 सीटें, आजसू के पास 4 सीटें, सुदेश महतो के पास और जेवीएम यानी बाबूलाल मरांडी के पास 3 सीटें, अन्य के हिस्से में 4। तो आने वाले वक्त में सत्ता का समीकरण क्या होगा, इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल 5 तस्वीरें देखिए। चूंकि महागठबंधन सत्ता में आता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर रांची तक कांग्रेस के दफ्तरों में मिठाइयां बांटी गई हैं, ढोल नगाड़े बजाए गए हैं, आतिशबाजी की गई है। इस बीच रघुवर दास ने कहा कि अभी हम हार नहीं मान रहे, असल नतीजों का, आखिरी नतीजों का इंतजार कीजिए। लेकिन अभी जो तस्वीर रुझान कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी की कहानी साफ होती दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया। हमारे साथ गुलाम नबी आजाद साहब। आजाद साहब, जिस तरह से झारखंड के जो परिणाम आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा है। अभी मुझे जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट भी आखिर जो रिजल्ट आएगा वो भी कांग्रेस और कांग्रेस कोलिशन के हक में होगा। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से जिस तरह से लोगों को धोखा दे रही है, ये उसी का परिणाम है कि कब तक भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को गुमराह करेगी। एक ने एक दिन तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए और ये दिख रहा है, हरियाणा से लेकर और महाराष्ट्र से लेकर अब लोग खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के। इस तरह से बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया गया था, 370 की बात, राम मंदिर की बात की गई, वो सब लोगों ने नकार दिए। लोगों ने समझा कि हमको बांटने के लिए। तो ये थे गुलाम नबी आजाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से झारखंड में जो परिणाम आ रहे हैं वो कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के लिए शुभ संकेत हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो गुलाम नबी आजाद की बातचीत को सुन रहे थे। इस बीच तस्वीरें देखिए किस तरीके से आतिशबाजी का माहौल है, आतिशबाजी की जा रही है, दिवाली जैसी तस्वीरें, दिवाली जैसा जश्न कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर। इस बीच हम आपको स्क्रीन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रीजन्स झारखंड के प्रधान का मसलन देखिए। 14 सीटें वहां से आती है, बीजेपी के पास 3, कांग्रेस प्लस यहां पर मजबूत है, आजसू के हिस्से कुछ नहीं, जेवीएम के हिस्से कुछ नहीं, अन्य के हिस्से 1 सीट जा रही है। ये प्रधान की तस्वीर है और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में बड़े चेहरों की तस्वीर, यानी उनको लेकर अभी तस्वीर क्या है नतीजों के मामलों में। राधा कृष्ण किशोर जो कि आजसू से है, छतरपुर से वो पीछे चल रहे हैं, संजय सिंह यादव आरजेडी से है, वो पीछे चल रहे हैं। तो ये एक अलग तैयारी ताकि झारखंड के हर रीजन की तस्वीर हम आपके सामने रख सके, हर बड़े चेहरों की तस्वीर हम आपके सामने रख सके कि उनके चुनाव में जो काउंटिंग जो चल रही है उसको लेकर स्थिति अभी क्या है। वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं या फिर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। राधा कृष्ण किशोर आजसू से है, छतरपुर से वो पीछे चल रहे हैं, हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव वो पीछे है। कोल्हान की 14 सीटों की तस्वीर हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। पूरी तरह से जो एक बदलता हुआ माहौल है उसको अगर बीजेपी नहीं नोटिस करती है तो उसकी
अपनी परेशानी होगी। लेकिन जहां तक सवाल है कि बदलाव के लिए लोग बेचैन हैं, कांग्रेस हम लोगों के लिए कितना जरूरी है ये अलग बात है। अब लोग, देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस आए, और इसीलिए हम एक व्यापक पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि जहां जो गठबंधन बीजेपी के खिलाफ में आता है, हम उसके साथ आगे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब की बातचीत सुन रहे थे। एक बार फिर से तस्वीरें कोलकाता से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथों में लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कोलकाता की सड़कों पर मकसद जन जागरूकता अभियान का, जो कि बीजेपी की बड़ी बैठक में पहले ही फैसला लिया गया था। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आवाज उठी, लोग सड़कों पर उतरे। बड़े पैमाने पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हिंसा भी हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई। तो इसके बाद बीजेपी ने फैसला लिया कि वो इस कानून को लेकर जनता के बीच जाएगी, अफवाहों को दूर करने की कोशिश करेगी, कानून की हकीकत जनता को समझाएगी और अलग अलग शहरों में बड़े नेता कमान संभालेंगे इस अभियान की। देश भर में बीजेपी 1000 रैलियां करेंगी। रैली में स्थानीय नेता शामिल होंगे, बड़े नेता शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे और साथ ही पार्टी के बड़े और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित करेंगे। 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसको केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी के प्रवक्ता भी संबोधित करेंगे, जो बड़े और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बैठक में यह भी तय हुआ था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक देश के सभी धर्म के वर्ग के लोगों से संपर्क किया जाएगा। 3 करोड़ परिवारों के संपर्क में आएगी बीजेपी और इस कानून को लेकर सरकार का पक्ष उनके सामने रखेगी। देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के प्रभारी और प्रवक्ता आरपीएन सिंह साहब मौजूद हैं। लगभग 1 महीने के ऊपर से आप लगातार यही कैंप करे हुए थे, लगातार आपने प्रचार किया और नंबर्स में दिखाई पड़ रहा है। जो अभी एंकर बता रहे थे कि रघुवर दास जो हैं वो भी पीछे चल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये स्टेट जो है वो कांग्रेस और अलायंस के पास आता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो ट्रेंड्स अभी तक आए हैं, हमें पूरा उम्मीद थी कि झारखंड के वासी हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत अवश्य देंगे। जो ट्रेंड्स आ रहे हैं इसमें साफ तौर से कई चैनलों पे कई किसी किस्म के ट्रेंड्स आ रहे हैं, पर एक चीज साफ है कि सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई अलायंस है तो जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस है। और हम जो ट्रेंड्स हैं, परंतु पहले कहना ठीक नहीं होता है, आखिरी वोट जब तक नहीं गिन जाता है, पर हमें उम्मीद थी कि हम बेहतर करेंगे। जमीन कैसे तैयार हुई? क्योंकि लोकसभा के जब हमने चुनाव देखे थे उस वक्त भी आप झारखंड के ही प्रभारी थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन किसी भी राज्य में, चाहे कांग्रेस हो या फिर रीजनल पार्टीज का नहीं रहा। क्या चीज 6 महीने 7 महीने में बदल जाती है कि बिल्कुल विपरीत हमने हरियाणा में देखा, क्लीन मैंडेट नहीं मिला, महाराष्ट्र में देखा एक राज्य गया, और आज हम झारखंड भी देख रहे हैं कि एक तरफा बिल्कुल मामला जो है वो अलायंस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, झारखंड में अगर आपने लोकसभा के भी चुनाव में देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में भी देखा होगा, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था। कुछ सीटें हम 1400 से 5000 वोट से हारे। शिबू सोरेन जी अनफॉर्चुनेटली 32-33 हजार वोट से हारे। परंतु जो लोकसभा का चुनाव था, बीजेपी ने जो मुद्दे थे देश के सामने, बालाकोट के जरिए उन सब मुद्दों को दबा दिया गया था। और यहां भी प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो मुद्दे देश के हैं, बेरोजगारी के, किसानों के, भ्रष्टाचार के, इन सब मुद्दों को भी ध्यान भटकाने का प्रयास किया। पर मैं समझता हूं झारखंड के लोगों ने उस मुद्दों को पकड़ के राष्ट्रीय मुद्दे। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह को सुन रहे थे, जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि बीजेपी की आखिरकार हार क्यों हुई। आरपीएन सिंह को जिम्मा दिया गया था झारखंड में कांग्रेस प्रभारी की रणनीति तय करने का। पार्टी किस रणनीति के साथ चुनावों में जाए, इसको लेकर उन्होंने घोषणा पत्र पर लंबा चौड़ा काम किया और लोगों के साथ बैठकर चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। फिलहाल जो प्रदर्शन सुधरा है उसका क्रेडिट जाहिर तौर पर आरपीएन सिंह को भी जाता है झारखंड के अंदर। इस बीच तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े बजाए गए हैं, आतिशबाजी की गई है। बहुत बढ़िया। बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ला से भी हमने बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। हमारी झारखंड में फिर दोबारा सरकार बन जाएगी। चल जरूर रहा है, ये तो सभी लोगों को लग रहा था कि काटेकार संघर्ष होगा, सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं। और अब तो एक प्रथा सी चल गई है कि भाजपा बरसे जाल, मोदी बरसे जाल, तो इस क्रम में है। लेकिन फिर भी जनता विश्वास कर रही है श्री नरेंद्र मोदी जी पर, और वो हम उसके आधार पर हम सरकार बनाएंगे।
तो ये आप सुन रहे थे और लगातार अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार बीजेपी की हार की बड़ी वजह क्या है। लगातार इसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सीएम रघुवर दास से जनता नाराज थी। सरजू राय समेत बीजेपी के कई नेताओं की बगावत भी क्या पार्टी को ले डूबी, इसको लेकर पार्टी जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में इस पर चर्चा करेगी, मंथन करेगी। बीजेपी सरकार से आदिवासियों की नाराजगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि रघुवर दास आदिवासी वोटों को संभाल कर नहीं रख पाए। आदिवासियों की नाराजगी, क्योंकि आदिवासी ये मानते रहे कि रघुवर दास की नीतियां उनके खिलाफ है, और साथ ही आजसू से अलग होकर चुनाव लड़ना, आजसू को जाने देना, क्या ये भी बीजेपी को भारी पड़ा है? आरजेडी के नेता मनोज झा ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा। बीजेपी गवर्नमेंट हेमंत जी के नेतृत्व में आरजेडी कांग्रेस इनकी बनने जा रही है। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़े, संभवतः हम 5 से 6 सीटें जीत रहे हैं। तो जाहिर तौर पर झारखंड ने संकेत दिया, और वो संकेत है कि एरोगेंस की राजनीति, हर धर्मिता की राजनीति नहीं चलेगी। लोग जन सरोकार के मुद्दों पर पुनर्वापसी चाहते हैं, अपनी थाली देख रहे हैं, अपने पड़ोस में अमन चैन देख रहे हैं, रोजगार के सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझता हूं यह संकेत सीधे बीजेपी की टॉप लीडरशिप को है। आपका जो भी हर धर्मिता में अपने सीए, एनआरसी वगैरह सोचा ना, जनता को रोटी रोजी के सवाल चाहिए। उनके नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर 3 तलाक से लेकर धारा 370 से लेकर चर्चा कीजिएगा। सबसे ताजा उदाहरण तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो ताजा उदाहरण उनका है सीए और एनआरसी, जिसमें देश जल रहा है, और उसका परिणाम दे दिया झारखंड। ऐसा है कि पाप का घड़ा तो फूटता है, और धीरे धीरे ये स्पष्ट होते चला जा रहा है। कहाँ 70% थे ये पूरे देश में, नाउ दे हैव कम डाउन इवन लेस देन 35% नाउ। तो ये प्रतिक्रियाएं कांग्रेस के समर्थकों की, चर्चा का माहौल और सत्ता में वापसी पर बेहद खुशी। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी कोलकाता से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की एक अलग और नई मुहिम, जिसकी आज औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर शुरुआत की है बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। झारखंड में सत्ता से दूर जरूर हो गई बीजेपी, लेकिन आगे नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेकर देश में तबादला हुआ, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए। इसको लेकर बीजेपी ने फैसला किया कि वो लोगों के बीच जाएगी, सरकार की मंशा को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, साफ किया जाएगा। उसी की एक कवायद की शुरुआत हो गई है कोलकाता से। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी सपोर्ट में है, तो शांति में हम लोग चल के आज वही लोगों को सामने लेके आए हैं। और ऐसे अलग अलग जगह पे से मोदी जी के पास भी, पार्टी ऑफिस में भी, सरकार के पास भी ऐसे चिट्ठियां जा रही है कि हम सारे सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो जुलूस में आई डू नॉट सपोर्ट बोल के जो खड़े हो गए थे, वो ज्यादातर बहकावे में आके करे, उनको समझ में ही नहीं आया। ऐसे बहुत सारे हमारे पास वीडियोस निकले हैं जहाँ पे जो लोग गए हैं उनको खुद ही पता नहीं किस लिए गए हैं। उन्होंने बोला, हमको किसी नेता ने बोला है, अच्छा क्या है, अच्छा कोई बिल पास हुआ है। यही मतलब अगर इसी तरह से करते रहे तो खामखा आप लोगों को परेशान करोगे, वो सही नहीं है। और पश्चिम बंगाल खास करके चीफ मिनिस्टर खुद ही लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन ये रोड शो में जो लोग आए हुए हैं, इससे क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव ये सब बाद में। पहली बात तो ये है कि आप देश के जनता को एक सरासर झूठ पे आप उनको परेशान कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? বাংলাতে বলুন, এই র্যালি বিশাল রোড শো আছে, আপনার কমেন্টটা কি? এই দেশের মানুষের, এই রাজ্যের মানুষের বিশেষ করে তারা যে এত ভাবে ভুল বোঝানো হলো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লাভ কিছু হলো না, কারণ মানুষ কিন্তু জানে। আর দেখুন, মুখ্যমন্ত্রী তো তিনি নিজেই যখন বলছেন যে মানবো না, তো অবভিয়াসলি উনি নিজেই যদি সংবিধান না মানেন, আইন না মানেন, তো ওনার রাজ্যের লোক যে ওনার পেছনে হাসে সেটা উনি বুঝতে পারেন, আর তত তিলমিলিয়ে ওঠেন। एक सवाल है, झारखंड चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं अभी के नतीजों को? झारखंड चुनाव के नतीजे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैं देखिए ऐसे बिल के बारे में जब बात हो रही है तो मुझे इतना ही अजीब लग रहा है कि ये बिल अगर झारखंड चुनाव नहीं होता ना। तो भाजपा की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली को आप सुन रहे थे, वो भी इस मार्च में शामिल हैं। और बीजेपी
क्यों ये मार्च कर रही है और किस तरीके से विपक्ष ने भ्रम फैलाया, इस बात की तस्दीक करते हुए तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बंगाल से जितने बड़े नेता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, सभी इस मार्च का शामिल हैं। और बीजेपी क्यों ये मार्च कर रही है और किस तरीके से विपक्ष ने भ्रम फैलाया, इस बात की तस्दीक करते हुए तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बंगाल से जितने बड़े नेता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, सभी इस मार्च का हिस्सा हैं। ये मार्च अब से करीब आधे घंटे पहले इसकी शुरुआत हुई है। श्याम बाजार पर जाकर यह मार्च खत्म होगा और वहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। और उस दौरान सरकार की मंशा आपके जनता के सामने रखेंगे, कोलकाता की जनता के सामने रखेंगे। मकसद साफ है, एक तो बीजेपी ने शुरुआत की है आज से जन जागरूकता अभियान की, और साथ ही उसका निशाना कोलकाता से इस रैली की शुरुआत इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, लिहाजा चुनाव की सियासत को साधना भी बीजेपी का एजेंडा है। इसमें दूसरी तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांग्रेस के क्या अच्छे दिन आ गए, क्योंकि बैक टू बैक 3 स्टेट्स में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है। जो राज्य के चुनाव हुए हैं, फिलहाल झारखंड की अभी की मौजूदा तस्वीर आपके सामने है। झारखंड में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस प्लस यानी महागठबंधन के हिस्से 40 सीटें, आजसू के पास 4, जेवीएम के पास 3 और अन्य के पास 4 सीटें जाती दिख रही। वक्त है ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।